डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बहुत सारा क्लास आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा रहे थे, जिसमें अलग अलग टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आप वो टॉपिक को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो टॉपिक देखिए, फिर आज का लेक्चर आप पढ़िए, तो आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज ये टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री के थ्रू आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मान लेते हैं इसमें लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे, z से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और इसका फॉर्म होता है x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर ये जो x y है या जो a b है वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। और i किसके लिए डिनोट किया जाता है, i को क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है वो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल होता है। ये इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब अगर हम इसके फिगर की बात करें ना, तो कुछ फिगर इसका हम ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हैं, आपको हम प्रीवियस क्लासेस में भी बताए होंगे। ये x का पॉजिटिव एक्सिस है ना, ये सेंटर है, ये x का निगेटिव एक्सिस, ये y का निगेटिव एक्सिस, और ये y का पॉजिटिव एक्सिस। तो अगर z बराबर x प्लस आई वाई को नोट करना है ना, तो कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इसको हम x ही कह रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम y कह रहे हैं। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये P का पॉइंट क्या हो जाएगा, x कॉमा y हो जाएगा, और ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है। ठीक है, देन इस केस में OP जो है आपका, ये O से P तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग R भी कहते हैं, या इसी को हम लोग मॉड Z भी कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो √x² प्लस y² होता है। आप कहेंगे कैसे होता है सर, तो x क्या है, ये बेस है, y क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर लाइन। कह लेंगे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, OP² इज इक्वल टू, अगर हम इस लाइन को m कह रहे हैं तो OM² प्लस PM², है ना। OP इसको अगर हम r कहेंगे तो यही हो जाएगा R² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y² है, तो x को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, प्लस y को क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, ये जो आ रहा है इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल POM, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू ऐसे भी बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है इसमें, बेस है आपका OM, है ना, ये बेस है, और हाइपोटेनस क्या है आपका OP है। तो क्या लिख सकते हैं, OM के बदले आप x लिख सकते हैं, और OP के बदले आप r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा। सिमिलरली अगर हम sin थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होता है, p/h, p मतलब परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, pm है, अपॉन h, h क्या है, OP है। तो pm का वैल्यू कितना है, y है, तो y अपॉन r, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, देयरफॉर जो हम z को लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, x प्लस आई वाई लिख रहे थे। x को हम लोग क्या कह रहे हैं, r cos थीटा, प्लस y को क्या कह रहे हैं, r sin थीटा। ये i लगाया हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं IR sin थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम r कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अगर आपसे कहेगा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, है ना,
आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग देखिए एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, अगर हम यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे ना तो P बाई बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा पी एम अपॉन ओ एम हो जाएगा, और पी एम का वैल्यू क्या है y बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है ना ये हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन को हम इधर लेके चले आते हैं तो टेन इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। थीटा बराबर टेन इनवर्स y बाय एक्स, ये क्या कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर अब आपसे मॉडुलस पूछेगा, मॉडुलस ऑफ जेड, तो आप क्या कहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा टेबल है, टेबल को देख लीजिए आप। यहाँ से कंक्लूजन से तीन बात निकल के आई, ठीक है। पहला बात तो ये निकल के आई कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई हो जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू हो जाएगा z बराबर x प्लस आई वाई। और यही अगर हम बात करेंगे पोलर में, पोलर सिस्टम में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी हम जस्ट लिख रहे थे कैसे लिखते हैं, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। एक होता है यूलर सिस्टम, यूलर सिस्टम, इसमें z बराबर लिखते हैं r e टू दी पावर i थीटा, ठीक है। यूलर सिस्टम में क्या होता है, यूलर सिस्टम में क्या होता है e टू दी पावर i थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। e टू दी पावर i थीटा का मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें e टू दी पावर i थीटा से तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो r पहले से है e, और cos थीटा प्लस i sin थीटा के बदले क्या लिखेंगे e टू दी पावर i थीटा। तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूलर फॉर्म। और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये पोलर फॉर्म, या इसको क्या कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहेंगे। और z बराबर x प्लस आई वाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में z का वैल्यू x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है इतना। अब देखिए एक चीज यहाँ से, अब ये है आपका रूल फॉर फाइंडिंग आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या रूल होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप इसको देखिए कभी नहीं भूलेंगे। ये x डैश, ये y, और ये क्या हो जाएगा y डैश। ये x का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, y का पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट ये क्या है, x का निगेटिव वैल्यू है और y का पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस प्लस, इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है x का निगेटिव और y का निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम इसमें आते हैं तो ये x का पॉजिटिव है, y का निगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। इसको हम लोग क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे अगर हम दे दिए z बराबर 1 प्लस रूट 3i, x का पार्ट क्या है प्लस 1 है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। y का पार्ट क्या है प्लस रूट 3, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उस केस में जो आपका आर्गुमेंट का वैल्यू होगा वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। मतलब आप डायरेक्ट क्या करेंगे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स निकालेंगे, वही उसका आर्गुमेंट का वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए z बराबर माइनस 1 प्लस रूट 3 हो जाए, तो अब किस में जा रहा है x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। जो वैल्यू आप निकाले हैं, जो वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर पाई बाई 2 निकलता है थीटा का वैल्यू, ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये है जिसमें कह रहा है कंप्यूट
मॉड जेड कह रहा है निकालने के लिए, उसके बाद आर्गुमेंट जेड कह रहा है निकालने के लिए, और इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये तीनों ही जो टॉपिक अभी बता रहे थे उसी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो चारों में ही क्या देखते हैं, सिर्फ क्वाड्रेंट का चेंज है, एक्स वाई का वैल्यू सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे जेड बराबर 1 प्लस रूट 3 आई दिया हुआ है, ठीक है, पहला नंबर की अगर हम बात करें तो अगर हम मॉड निकालेंगे तो क्या पढ़े हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मॉडुलस ऑफ जेड कहेंगे। और अगर हम निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या पढ़े आप, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो वाई हो जाएगा रूट 3/1, और टेन इनवर्स रूट 3, तो ये टेन इनवर्स रूट 3 किसका वैल्यू होता है, 10 में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना है, साइन 60 कितना बताइए जल्दी से, साइन 60 कितना रूट 3/2, और तो कॉस 60 कितना 1/2, कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 10π/3 साइन बाय कॉस कर दिए हम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका π/3 आ जाएगा। अब चूंकि जो जेड है ये दोनों प्लस प्लस वैल्यू है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जेड इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसीलिए आर्गुमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, आर्गुमेंट आपका कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है जेड इन यूलर फॉर्म, जेड इन यूलर फॉर्म, तो जेड बराबर क्या पढ़े थे, आर ई टू द पावर आई थीटा, तो आर का वैल्यू 2 ई टू द पावर आई इंटू π/3, यही आपका आंसर हो गया। पहला आंसर आपका यहाँ से ये 2 हो गया, दूसरा आंसर ये वाला हो गया π/3 वाला, और तीसरा आंसर आपका ये वाला हो गया, ठीक है। आई थिंक आपसे अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है जेड बराबर -1 प्लस रूट 3i, तो अगर हम मॉड जेड निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना हो गया 3 + 1 4, बाहर निकल गया 2, ठीक है। फिर आप निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो वही निकलेगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो ये रूट 3/1, तो बाहर निकल रहा था π/3, अभी हम आपको बता रहे थे। अब जेड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जेड इज इन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जेड इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी हम आपको रूल बता रहे थे, है ना, ये वाला रूल बता रहे थे, इसको हम फर्स्ट कहते हैं, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अल्फा अनचेंज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, इसमें क्या हो जाएगा थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा, और इसमें क्या हो जाएगा थीटा बराबर, या तो आप माइनस अल्फा लिखिए, नहीं तो कहीं पे देखिएगा पाई प्लस अल्फा, दोनों ही रहता है, दोनों ही करेक्ट है ना। चलिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस अल्फा पाई माइनस π/3, घटा दीजिए, एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा ये 2π/3 हो जाएगा ना। तो आर्गुमेंट इसका हो गया 2π/3, मॉडुलस तो 2 ही होगा, और जेड कहेगा जेड इज इन यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म में जेड बराबर क्या होता है आर ई टू दी पावर आई थीटा, आर का वैल्यू 2 है, ई टू दी पावर आई थीटा है ना, थीटा का वैल्यू π/3 है इस केस में। तीसरा नंबर अगर निकालिएगा जेड बराबर -1 माइनस रूट 3i, तो मॉड जेड का वैल्यू तो आपका सेम आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये तो सेम ही आ जाएगा। और जेड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि जेड इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आर्गुमेंट तो इसका π/3 ही होगा, ठीक है। बट चूंकि जेड थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसीलिए आर्गुमेंट कितना हो जाएगा पाई माइनस, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस पाई माइनस अल्फा, तो माइनस पाई माइनस π/3, ये आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 3π माइनस पाई, तो 2π, तो माइनस 2π/3। अब यूलर फॉर्म में लिखिएगा इसको अगर, तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम इसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करें तो जेड इज इन यूलर फॉर्म कितना हो जाएगा, जेड बराबर आर, आर का वैल्यू 2 ही है, ई टू दी पावर आई थीटा, तो आई और थीटा का वैल्यू इस केस में कितना है
माइनस -2 पाई बाई 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, प्लस माइनस है, z बराबर 1 माइनस रूट 3 आई है, तो मॉड z तो आपका वही हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 अगर निकालेंगे 4 तो ये 2 आ जाएगा, है ना। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो रूट 3 अपॉन 1। ये आप निकाल चुके हैं पहले, हर क्वेश्चन में हम निकाले हैं, है ना, 1 2 3 में। तो ये पाई/3। अब चूंकि z इन किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये z लाई करा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या पढ़े हैं, या तो माइनस अल्फा कह लीजिए तो माइनस पाई/3, या पाई प्लस अल्फा भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया। अब z इज इन यूलर फॉर्म, z इज इन यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z बराबर आर ई टू दी पावर आई थीटा, आर का वैल्यू 2 है, ई टू दी पावर आई थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आई पाई/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ कुछ खास नहीं करना था, बस आपको ये वाला रूल याद रखना है। अगर ये आप रूल याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम इसको अल्फा कह रहे हैं तो पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन बताएंगे तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये दोनों निगेटिव जा रहा है तो उस केस में जो थीटा का वैल्यू है ये माइनस पाई माइनस अल्फा ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो उस केस में जो थीटा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। तो ये रूल होता है निकालने का, आप इस टेबल को जरूर से जरूर याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जब अभी हम सॉल्व करेंगे तो इसी का हम यूज करेंगे। क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट कीजिए सारे को यूलर फॉर्म में, है ना, और इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट के साथ लिखिए। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहने का क्या मतलब कि 180 डिग्री से कम एंगल में आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो या आप यूं कह लें कि 90 डिग्री से, है ना, कम में डिनोट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहला जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं आपको, -2 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री ये दिया हुआ। तो आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ई टू द पावर आई थीटा का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही पढ़े हैं। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, और ये ई टू द पावर आई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को कितना लिखेंगे आप, पाई/6। ठीक है, अब पाई/6 30 डिग्री है तो वो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट में है ही है, यही आपका यूलर फॉर्म हो गया। अगर नहीं समझ में आना सेकेंड क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, z इक्वल टू 6, इसको डायरेक्टली हम कितना लिख सकते हैं, ई टू द पावर 310 डिग्री लिख सकते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन में -2 टू द पावर दिस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू -1 इंटू ई टू द पावर आई 30 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि फॉर्मूला जो आपका होता है z बराबर क्या होता है, आर ई टू द पावर आई थीटा, यहाँ पे -2 था इसीलिए -1 को अलग करना पड़ा। ठीक है, अब -1 को हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम ई टू द पावर आई पाई लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, साइन 180 कितना 0, और कॉस 180 कितना -1। तो इसको हम ई टू द पावर आई पाई लिख देते हैं इंटू ई टू द पावर आई पाई/6। ठीक है, बेस सेम पावर जुट गया तो कितना हो जाएगा ये, पाई प्लस पाई/6। ठीक है, -2 पाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट 2 पाई के मल्टीपल में किसी भी, अगर यूलरियन फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं, है ना, या तो आप 2 पाई ऐड कर दीजिए या आप 2 पाई सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आपको वहाँ से लिखना है इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ई टू द पावर, कैलकुलेट कीजिए आई, तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई माइनस 12 पाई अपॉन 6, नहीं होगा, तो ई
2 इंटू ई टू द पावर 7 माइनस 12, तो माइनस 5 पाई/6। ये जेड, यही आपका हो गया किसमें, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 6 इंटू ई टू द पावर, अगर हम डायरेक्टली लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा, है ना। अब ये भी वैल्यू ग्रेटर है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में इसको लिखना है, तो अभी हम क्या बता रहे थे, ये हो जाएगा 6 इंटू ई टू द पावर आई 310 डिग्री प्लस 360 डिग्री आप कर सकते हैं, या आप माइनस कर दीजिए इसको। यहाँ चूंकि माइनस लिखा हुआ है ना, तो माइनस तो है ही यहाँ पहले से, ये पहले से माइनस है, तो आप यहाँ प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 ई टू द पावर आई 50 डिग्री। अब ये खुद ही प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हो गया, है ना, तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये z इज इक्वल टू लिखा हुआ है, चूंकि यूलर फॉर्म में लिखना है इसको, तो 1 प्लस आई है, ठीक है। देखिए अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। 1 माइनस आई है, ठीक है, तो अगर कहीं पे 1 प्लस आई लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर आप निकालेंगे, जैसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो अगर आप मॉड z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1/1, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई/4, ये हो जाएगा पाई/4, ठीक है। अब z बराबर क्या होता है, r e टू दी पावर आई थीटा, तो r का वैल्यू कितना है √2, और e टू दी पावर आई थीटा e पाई हो जाएगा, है ना, e पाई/4 हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। पहला वाला को लिखेंगे तो कितना आ गया, ये √2 इंटू ई टू दी पावर आई पाई/4। अगर सेकेंड वाले को लिखेंगे, मॉड z निकालिए आप, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, ये 2 बाहर निकल जाएगा, है ना, 2, और कितना हो जाएगा ये अभी 1 प्लस √3, तो √3/1 किसका वैल्यू 10, 60 का वैल्यू पाई/3, तो e की पावर पाई/3 है, चूंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। नीचे सेम ही है, सिर्फ यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा √2 e टू दी पावर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, e की पावर माइनस आई पाई/4, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, √2 से √2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा e टू दी पावर आई, और ये पाई/4 प्लस पाई/4, तो ये पाई/2 हो गया, ठीक है। इनटू इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो ये हो जाएगा 4 e टू दी पावर आई 2 पाई/3, है ना, गुना हो गया यहाँ से, तो ये 4 बाहर निकल गया, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/2 प्लस 2 पाई/3, कितना हो गया ये e टू दी पावर आई, और हो गया 3 पाई प्लस 4 पाई, तो 7 पाई/6, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट में है कि नहीं, तो पाई/6 का वैल्यू कितना हो गया 60, 60 या 7 जा 67 जा कितना हो जाएगा 420, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, आपको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -2 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, -2 पाई आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 4 भी चल रहा है ना, हाँ 4 भी चल रहा है, 4 छूट गया यहाँ पे, ये 4 भी चल रहा है, करेक्ट है बिल्कुल, ये 4 भी चल रहा है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना, 7 में से 12 चला गया तो -5, तो -5 पाई/6, यही आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट में, है ना, यूलर फॉर्म में इसको हम लिख लिए, ठीक है। आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पॉज करके धीरे धीरे आप नोट कीजिए, समझिए, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, और इसमें कहा है जेड का वैल्यू निकालिए, मॉड जेड और आर्गूमेंट निकालिए। सब क्वेश्चन में वही चीज़ रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 प्लस आई का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस आई का होल क्यूब, ठीक है। ए क्यू का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, अगर आपको पता हो तो कुछ ऐसा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और अगर माइनस है
तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दो बेसिक फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा। ए क्यू 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस बी क्यू ये हो जाएगा आई क्यू, 3ab तो कितना हो जाएगा 6i इंटू 2 प्लस आई, माइनस इसके लिए करेंगे तो 8 माइनस आई क्यू माइनस 6i इंटू 2 माइनस आई होल अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 8 माइनस आई क्यू प्लस 12i माइनस, है ना, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -6 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस दिस माइनस माइनस प्लस आई क्यू, अभी कितना हो जाएगा -12i, और ये माइनस है तो प्लस कर देगा इसको, प्लस 12i। ठीक है, ये हो जाएगा कितना प्लस 6i स्क्वायर, तो -6 हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप लिख भी लीजिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यहाँ पे भी डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 आई क्यू से आई क्यू कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 24i/5, इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 24/5i। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, जेड का वैल्यू हो गया। अब आपसे पूछ रहा है मॉड जेड, तो मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट x² प्लस y², तो 24/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 24/5 का स्क्वायर, तो बाहर आपका 24/5 ही आ जाएगा, यही मॉडुलस हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है, सेकेंड पार्ट इमेजनरी पार्ट 24/5 अपॉन x का वैल्यू 0 है, तो किसी नंबर में 0 से भागा देंगे तो क्या होता है अनडिफाइंड। ठीक है, और ये tan में अनडिफाइंड किसका वैल्यू होता है, तो π/2 का, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या बचा π/2, यही आपका आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना था, अगर ये दो फॉर्मूला याद रहता तो क्वेश्चन आसान ही बन जाता। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, हम बारी बारी से इसको एक एक स्टेप को सॉल्व कर लेते। जैसे पहला दे रखा है x इज इक्वल टू, सारा 9 टू दी पावर है, तो बेस सेम तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, 1/9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1/27 है 3 का क्यूब, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। आप पढ़े होंगे जीपी सीरीज, एपी जीपी, उसमें सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला होता है a/1 - r। जीपी क्या होता है, जैसे देखिए ना 2 4 8 16 एंड सो ऑन, यही तो जीपी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूअस टर्म को भागा देते हैं, जैसे 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8, ये सारा क्या होता है सब एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये सीरीज अगर सब इक्वल आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, जीपी सीरीज कहेंगे। यहाँ पे भी सेम देख रहे हैं, 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3 ही आएगा, 1/3 का क्यूब, दिस सब सेम आएगा। ठीक है, तो दिस अपॉन क्या फॉर्मूला a/1 - r, a का वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन r का वैल्यू कितना है, इसमें से भागा कर दीजिए, चाहे इसमें से भागा कीजिए, r का वैल्यू आपका निकल जाएगा, तो 9 टू दी पावर 1/3, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 3 - 1 2/3, ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 3/2, ये कट गया, 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81, सही लिख रहे हैं ना 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1 2/3, तो 3/2 1/3 3/2 कट गया 81 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप y का वैल्यू निकालिए, तो फिर 4 टू दी पावर है सारा तो जुड़ जाएगा 1/3 प्लस -1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी टर्म तक। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो r का वैल्यू है ना, अगर आप भागा दीजिएगा -1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3, तो ये -1/3 आपका निकल जाएगा, निकलेगा ना। कैसे देखिए, छोटा छोटा बात आप लोग सोच रहे हैं, 3/1 3 3 जाना है, कितना निकला -1/3 नहीं निकला, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर दिस अपॉन, इस केस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में क्या है 1 माइनस आर है, आर का वैल्यू इस केस में क्या निकला, माइनस निकला, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 टू द पावर 1/3 इंटू 3 प्लस 1 4/3, 3/4 लिख सकते हैं, क्या हो गया 4 टू द पावर 1/4। यहाँ पे भी देखिए ये 1/2 ना होगा, ये 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये 4 टू द पावर है तो आप इसको √2 की पावर 4 टू द पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, 4 से 4 कट गया, ये √2 हो जाएगा। पावर को कैंसिल करने के लिए हम √2 की पावर कर दिए, ठीक है ना। ये y भी हो गया एंड z निकालिए, z क्या हो जाएगा आपका, z है समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस आई टू द पावर माइनस आर, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समीशन r बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस आई टू दी पावर आर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले बार में 1 देंगे तो 1 प्लस आई प्लस सेकेंड बार में देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, थर्ड बार में देंगे तो 1 प्लस आई का क्यू, कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। फिर ये भी क्या है आपका जीपी सीरीज है, a/1 माइनस आर 1/1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई, यही तो हो जाएगा आपका। सॉल्व कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस आई अपॉन, यहाँ से करेंगे एलसीएम लेके तो 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, दोनों कट गया, 1 से 1 भी कट गया, 1/आई, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर तो आप पहले से पढ़ चुके हैं i/आई से, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है नीचे में आई नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम ऊपर में क्या करते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। i/आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो i/-1 ये क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो आपको निकालना है ओमेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू कितना निकला है 3, वाई का वैल्यू कितना निकला है √2 और जेड का वैल्यू कितना निकला है -i, तो ये कुल मिला के हो गया 3 माइनस √2i, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, है ना, दिस प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स √2/3, और यहाँ से दिया हुआ है जेड इज इन किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, जेड इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या बताएं आपको पता होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू दिस है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √2/3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, बाकी आसान ही है आपका, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसको यूलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको करेक्ट करके लिख लीजिए -1 प्लस आई अपॉन आई इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे cos 2 थीटा का, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना। और साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, या यहाँ पे थीटा है, हाफ हो गया है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है। तो मेरा कोशिश ये है ना कि इस 1 को कैंसिल कराना है, इस 1 को कैंसिल कराने के लिए वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस है ना दिस, तो ये 2 थीटा है, तो अगर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा 2 भी हो जाएगा, जैसे ये 2 दिस है तो 2 से भागा भी देंगे ना 2/1, कहने का मतलब दिस इनटू क्या हो जाएगा ये 1/2, तो कैंसिल होगा, कितना हो गया ये π/5। अब भी दिक्कत है, अब तो हम क्लियर करके यहाँ पे आपको ब्रेक करके बता दिए, ठीक है। प्लस आई साइन, है ना, देखिए साइन इसको भी तोड़ देते हैं, साइन थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन था कॉस्टा, तो हम इसको तोड़ देते हैं 2i साइन π/5 और कॉस π/5। चूंकि यूलर फॉर्म में इसको कह रहा है लिखने के लिए, तो यूलर फॉर्म में लिखिए। यूलर फॉर्म में भी हम क्या बता रहे थे आपको, यूलर फॉर्म में बता रहे थे जेड बराबर r e टू दी पावर आई थीटा,
बता रहे थे ना। आर निकालिए, आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, √x² प्लस y², तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा ना। e⁻I थीटा अगर भागा देंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 नहीं होगा, तो π/4 हो गया। ये नहीं समझ रहे हैं, जैसे z बराबर -1 प्लस i है, तो थीटा बराबर यही ना पढ़े हैं, tan 1 y/x, तो ये हो जाएगा कितना, tan 1 1/1, तो tan 1 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो बाहर कितना हो गया, π/4 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू कितना होता है, पाई माइनस दिस, घटा दीजिए आप, तो 4π - π 3π/4 हो जाएगा आपका। तो आई 3π/4 अपॉन, अब इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2i sin स्क्वायर π/5 प्लस 2i sin π/5 cos π/5, नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, पहले तो ऊपर लिखिए, तो ये हो जाएगा √2, हाँ ठीक है, √2 e⁻I 3π/4 अपॉन, नीचे क्या कॉमन है, 2 sin π/5 यहाँ पे आई नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, आई लिखेंगे तो काम खराब हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा cos π/5, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, i sin π/5, हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, जैसे यहाँ भी नहीं होगा, तो ये 2 sin π/5 कॉमन ले लिए, तो इतना कितना बचा, cos π/5, यहाँ से 2 तो ले ही चुके थे, तो i sin π/5 बच गया। ठीक है, अब ये इसको कैंसिल करा दिए, तो √2 हो गया ये, ठीक है ना। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec π/5 इंटू e⁻I 3π/4, √2 तो यहाँ से बचा हुआ है, और इसको कितना लिख सकते हैं, e⁻I π/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 cosec π/5, 1/√2 cosec π/5, इसको आप ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, e⁻I बेस से पावर जुड़ जाता है, 3π/4 माइनस π/5, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 cosec π/5, ये तो साइड हो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 15 - 4 11, तो हो जाएगा इंटू e⁻−11 ना, आई आप पहले ही लगा दीजिए, दिस टू द पावर 20, यही आपका किस में हो जाएगा, यूलर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना था। अगर ये फार्मूला आप यहाँ से यूज कर लेते इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कुछ खास दम था नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए, और इससे अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लासेस से हम कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के रूप में हम आपको बोर्ड पे लिख देंगे, वो आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, है ना, डिस्क्रिप्शन तो हम दे ही देंगे, क्वेश्चन भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आप लिख देंगे सर ये क्वेश्चन नंबर हमसे सॉल्व नहीं हुआ है ना, तो हम देखेंगे जब कमेंट पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हम सॉल्व करके उसमें स्क्रीनशॉट डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और फिर क्लास को हम एंड करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ से टोटल हम दिए हैं, जितना लेक्चर आप आज हम पढ़ाए हैं उसके बेस पे ये 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई नहीं बनता है आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।